अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके विपरीत हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम बीच में लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को बहुत लंबा करेंगे तो इसी फ्रेम में सॉल्व करना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। परिमेय संख्या को हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम √5 को a/b के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और जो a और b हैं ये है यहाँ पर पूर्णांक। और जो परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है उसमें हर जो b है, हर कभी 0 नहीं होता है, अंश 0 हो सकता है। तो यहाँ पर भाषा लिखते हैं, यहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0। और जो a और b हैं इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर जो a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसी बात पर सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। a और b में एक के अतिरिक्त भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आएगा जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर b का गुणा √5 में हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 × b और बराबर में बचेगा a। अब यहाँ पर दोनों ओर करेंगे वर्ग। तो √5 का गुणा √5 में होगा तो हो जाएगा 5 और b का b² और बराबर में ये a²। अब यहाँ पर जब ये 5 इस तरफ गुणा में है b² के, बराबर किस तरफ जाएगा तो a² के भाग में चला जाएगा। इस प्रकार दिखाता हूँ मैं आपको, b² बराबर a²/5 हो जाएगा। तो ये 5 a² को विभाजित करेगा तो b² आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 5 a² को विभाजित करता है। अब हमने प्रमेय पढ़ी हुई है 1.3, यदि p है यहाँ पर 5, p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब 5 a को विभाजित करेगा तो 5 a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर ये पहली शर्त है। यहाँ पर हमने माना था a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो a में तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल आया। अब b में भी आगे निकल आएगा जब हम सॉल्व करेंगे एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड, और वो होगा 5 ही। सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a बराबर 5 की। अब यहाँ पर इस वाली शर्त में मान रखेंगे यहाँ पर a की जगह पर, तो यहाँ पर 5b² बराबर a की जगह पर a का मान 5 की रखेंगे। तो a का वर्ग है यहाँ पर, तो 5k का वर्ग। यहाँ पर 5b² ज्यों का त्यों। इस तरफ हम लिख सकते हैं 5 × 5k²। 5 का वर्ग है तो 5 × 5 k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर k का वर्ग है तो। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा 5k² बराबर ये b² इस तरफ लिख लिया। अब यहाँ पर यही वाली शर्त यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जब ये 5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो इस तरफ बचेगा k² बराबर b²/5। तो ये 5 b² को विभाजित कर रहा है, तभी ये k² आ रहा है। तो यहाँ पर यही भाषा लिख देंगे हम, यहाँ 5 b² को विभाजित करता है। अब प्रमेय 1.3 पढ़ी हुई है हमने कि p एक अभाज्य संख्या है। ये 5 एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यही भाषा यहाँ पर लिख देंगे कि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर 5 b को भी विभाजित करेगा तो 5 b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए 5 b का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अब यहाँ पर देखेंगे हम 5A का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 5B का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। शुरुआत में शर्त थी कि A और B पूर्णांक हैं, B बराबर नहीं है 0 और मेन शर्त थी ये A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, तो ये भाषा लिखेंगे हम। इसीलिए जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और A/B के रूप में है, ये गलत माना था, क्योंकि यहाँ पर ये शर्त पूर्ण हो ही नहीं रही है। A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आया है, 5 है, A का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड और B का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर ये हमने सिद्ध कर दिया जो हमने माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर में बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्न क्रमशः देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।